नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज का दिन है 2 मई 2026 और समय हो रहा है रात के 10:25 और हम निकलने वाले हैं कल यानी कि 3 मई 2026 को ठीक सुबह 3 बजे। पता नहीं कहाँ निकलने वाले हैं, कुछ भी प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना कह सकते हैं कि हम हैदराबाद से जा रहे हैं नॉर्थ इंडिया, बिहार, क्योंकि बिहार में मेरा घर पड़ता है और गांव पे मेरे मौसी के लड़के का मतलब मौसी के लड़के का जनेऊ होने वाला है। जनेऊ बोला जाए तो उपनयन संस्कार। हम लोगों का ब्राह्मण में बचपन में ही उपनयन संस्कार हो जाता है, तो हमारे भाई के बच्चे का उपनयन संस्कार होने वाला है, जिसको अटेंड करने के लिए कल सुबह हम निकलने वाले हैं अपने बाइक से। और जो कि यहाँ से है करीब 1400-1450 किलोमीटर है। और रास्ते में देखा जाए तो अभी हैदराबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है और जितना नॉर्थ इंडिया में जाएंगे और भी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो बैंड तो बजने ही वाला है पक्का एकदम, ये तो मान के ही चलना पड़ेगा। तो आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या क्या परिस्थितियाँ आएंगी जिसको हमें फेस करना है, वो सब आपको पता चलता जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और चलने से पहले ही आप लोगों को रिक्वेस्ट कर दे रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ठीक कल सुबह 3 बजे अपने बाइक। तो दोस्तों अभी हमारा जर्नी यहाँ हैदराबाद से स्टार्ट हो चुका है और अभी हम रूम छोड़ चुके हैं, करीब 1 किलोमीटर आ गए हैं। एक्चुअली रूम के पास थोड़ा लाइट नहीं था, तो हम यहाँ पे स्ट्रीट लाइट के पास आ कर के जर्नी का स्टार्टिंग कर रहे हैं। और अभी समय हो रहा है 3:28 और ट्रिप मीटर को हम रीसेट कर दे रहे हैं। ट्रिप 1 और ट्रिप 2 दोनों को हमने रीसेट कर दिया है। ट्रिप 1 में हम देखेंगे कि हमारे 20 दिन का टोटल जर्नी कितना हुआ और ट्रिप 2 में हम देखेंगे कि हम डेली कितना किलोमीटर जर्नी कर रहे हैं। इसलिए हमने ट्रिप 1 ट्रिप 2 को रीसेट कर दिया और अब यहाँ से जर्नी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भोलेनाथ का नाम लेकर के। बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो अभी हमारा जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे हम अभी रिंग रोड के किनारे हैं। रिंग रोड से भी रूट अभी बता रहा है हमको पकड़ना है NH44। रिंग रोड के किनारे किनारे सर्विस रोड से बता रहा है रूट, बट अभी रात के 3-4 बज रहे हैं, रोड इधर सुनसान रहता है, तो इधर से जाना उचित नहीं लग रहा है। तो हम पकड़ रहे हैं सिटी वाला रोड। तो अभी सिटी होते हुए हम जाएंगे और हम नागपुर जाने के लिए NH44 पकड़ेंगे। सुबह सुबह हमें निकलना था तो रात को हम जल्दी सो गए, करीब 11 बजे करीब में हम सो गए। मैं सोचा कि 3-4 घंटा आराम कर लेंगे, आराम से सो जाएंगे, पर नींद कहाँ आने वाला है। 2-3 घंटा ही आँख लगा था, फिर नींद टूट गया, उसके बाद नींद ही नहीं लगा। तो किसी तरह से जो है आँख बंद किए हुए टाइम पास किए और सुबह 3 बजे करीब में हम निकल गए। और निकलने के बाद अजीब वाक़या हुआ। सबसे पहले तो काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं तो रेलवे फाटक है। रेलवे फाटक के पास एक पुलिस का गश्ती का गाड़ी खड़ा था। वो लोग गाड़ी खड़ा था तो हम वहाँ से जा रहे थे, तो उन लोगों ने हमें देख करके हमें रोक दिया। रोक करके पूछ रहा है कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। जब मैंने कहा कि मैं गांव जा रहा हूँ सर, कहाँ गांव है, तो बिहार, तो देख करके शौक हो गया। बोल रहा है इतना दूर बाइक से जा रहे हो। मैं बोला हाँ सर। कहाँ रहते हो? यहीं गांव में रहता हूँ। क्या करते हो? यहीं बगल में साइट है, वहाँ पे जॉब करता हूँ। पूरा डिटेल्स जानने के बाद बोल रहा है कि मेरा गाड़ी ख़राब हो गया है, थोड़ा धक्का लगा दो, कोई आसपास नहीं है। तो फिर उसके गाड़ी को धक्का लगाना पड़ा। धक्का लगा करके फिर वहाँ से निकल पड़े और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं BHEL का मेन गेट पहुँचने वाले हैं और यहाँ से हम पकड़ेंगे बोलाराम रोड होते हुए पहुँच जाएंगे NH44, जो कि सीधे नागपुर होते हुए दिल्ली को जाता है। देखते हैं आगे चल करके
कि क्या क्या होता है। जैसा होगा आपको अपडेट मिल जाएगा। अभी पहुंचने वाले हैं NH44, केवल 300 मीटर रह गया। ये आ गए हम अभी नेशनल हाईवे 44। यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट। NH44 में हम इंटर कर चुके हैं। ये कश्मीर टू कन्याकुमारी रोड है। कन्याकुमारी से कश्मीर के तरफ जाने वाले रास्ते में अभी हम हैं और समय हो रहा है 4:35। अभी भी अंधेरा है, कुछ दिखाने के लिए तो अभी है नहीं। थोड़ा उजाला होता है तो फिर आप लोगों से मिलते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर ज़िंदगी का मज़ा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखिए, और सफ़र का मज़ा लेना हो तो सामान कम रखिए। तो हमारा सामान बस केवल यही है और आपका इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं हम अपने बाइक से। ये है हमारा बाइक यामाहा MT-15, जिसका नाम हमने रखा है रफ़ाल। खूब मचेगा धमाल जब मिल बैठेंगे हम 3 यार, आप, मैं और हमारा रफ़ाल। इसका नाम रफ़ाल हमने इसलिए रखा क्योंकि ये मेरे सपनों की उड़ान है। तो 10 मिनट का अभी ब्रेक लिए और अभी सही हो गया मन। अभी चलते हैं नागपुर। यहाँ से 430 किलोमीटर है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी सुबह हो गया और अब विजिबिलिटी भी बढ़ गया है, नींद भी भाग गया है। अब जो है खींचेंगे। सुबह से 3 बजे से स्टार्ट किए, अभी 100 किलोमीटर भी नहीं आने पाए हैं। एक्चुअली क्या है कि धीरे धीरे चला रहे थे क्योंकि अंधेरा था, विजिबिलिटी उतना अच्छा नहीं था। लेकिन अब विजिबिलिटी बढ़ गया है तो थोड़ा खींचते हैं। हो सकता है तो आज रात को हम बिलासपुर में स्टे करें, क्योंकि कंटिन्यू चलाना मुश्किल नहीं है बाइक को। तो बिलासपुर पहुंचते पहुंचते रात 8, 9, 10 बज जाएगा। तो शरीर है, शरीर को भी रेस्ट देना ज़रूरी है। तो बिलासपुर में फैमिली है, मेरा सिस्टर का घर वाले वहाँ रहते हैं, मेरी सिस्टर वहाँ रहती है और भाई भी वहाँ पे रहता है, एक बुआ का लड़का। तो कहीं पे भी रह के आज रात को स्टे कर सकते हैं और फिर कल सुबह के लिए निकलेंगे। जनेऊ उपनयन संस्कार जो है वो 6 मई को है, तो अभी हमारे पास वक्त है। आज तो 3 तारीख ही है, कल 4, 5 को शाम तक भी हम अगर पहुंच जाते हैं घर पे तो हमारे लिए सही है। हैदराबाद में तो गर्मी बहुत ज़्यादा था, 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा था। अभी सुबह सुबह हम बाइक चला रहे हैं, हमको ठंडा लग रहा है। अगर राइडिंग जैकेट नहीं पहने होते तो बहुत ठंड लगता। फिर भी अभी राइडिंग जैकेट मेस वाला है तो ठंडा तो लग ही रहा है। अभी जब तक धूप नहीं निकलेगा ठंड लगेगी। कलासपुर जगह का नाम है, कलासपुर, कासलापुर जगह का नाम है, जिसको अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। और हमारे दाहिने तरफ में सूर्योदय हो रहा है। लेफ़्ट साइड में गांव है कलसापुर। और मस्ती में, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम आराम से 70-80 के स्पीड में चला रहे हैं बाइक को। अभी आ गए हैं, ये कौन सा टोल गेट है? भिकनूर टोल प्लाज़ा। अभी भिकनूर टोल प्लाज़ा पार कर रहे हैं। समय हो रहा है सुबह का 6:20 और अभी राइड कर चुके हैं 113 किलोमीटर हैदराबाद से। ठंडी है इस तरफ में क्योंकि चारों तरफ खेत हरियाली है, इस कारण से ठंड लग रहा है। हमें आइडिया नहीं था कि इतने गर्मी के मौसम में भी ठंड लगेगा, लेकिन सही है। भाई साहब बहुत ही समस्या हो गया ये तो। रात को सोना चाहा तो नींद ही नहीं आ रहा था, और अभी बाइक चलाने वक्त बहुत नींद आ रहा है।
दिमाग ख़राब हो गया है। अब सामने कोई एक चाय का दुकान देखेंगे, ढाबा वबा देखेंगे तो रुकेंगे और रुक करके चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। हालांकि नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत लगने लगा, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है रोड के किनारे किनारे, और धूप खिल चुकी है, अब गर्मी लगना चालू हो गया। देखते हैं कोई चाय वाय का दुकान, उसके बाद वहाँ रुक करके थोड़ा चाय नाश्ता करेंगे। उस पर तो है चाय का दुकान, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। इसी पार अगर मिलेगा तो चाय शाय पिएंगे। आज से 4-5 साल पहले सन 2020 तक हमें बाइक भी चलाने नहीं आता था, लेकिन आज की डेट में हम अपना बाइक ख़रीद करके जा रहे हैं लद्दाख घूमने के लिए। वो भी 7000 किलोमीटर हम लोग जर्नी करने वाले हैं इस बाइक पे, हैदराबाद से लद्दाख और लद्दाख से हैदराबाद। इस बीच में कहाँ हम हाल्ट करेंगे इसका हमको कुछ भी आइडिया नहीं है। मन में तो चाहत है लद्दाख जाने का, लेकिन रास्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर उन प्रॉब्लम्स को हम पार कर पाएँ तो शायद लद्दाख का सपना पूरा हो सके। तो जैसा होगा आप लोगों को आगे तो पता चलता ही जाएगा, देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो अभी हम जा रहे हैं गांव पे मेरे भाई के लड़के का जनेऊ है, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार होता है हम लोग का ब्राह्मण में, बचपन में ही हो जाता है, हमारा भी हो गया था बचपन में। उसमें जनेऊ धारण कराया जाता है। ये सारे वीडियोस जो हैं वो आपको हैदराबाद वापस आने के बाद ही मिल पाएंगे, क्योंकि रास्ते में एडिटिंग करना बहुत ही मुश्किल है। तो सारे फुटेज का हम स्टॉक जो है रखेंगे, और हैदराबाद जब वापस आएंगे तो आराम से एडिटिंग करेंगे, और हर एक सप्ताह में या 2-4 दिन पे, या 2 या 3 या 4 दिन पे एक वीडियो आपको मिलता जाएगा। तो फिर से आप लोग को एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और हमारे रफ़ाल के लिए 1 लाइक तो बनता ही है, तो वीडियो को 1 लाइक ज़रूर कर दीजिए। और ये है हमारा इंस्टाग्राम आईडी, आप इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी हम रील्स वगैरह डालते रहते हैं। यहाँ से श्रीनगर है 2538 किलोमीटर, नागपुर 384 किलोमीटर, निज़ामाबाद 65 किलोमीटर। हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से चलाते हुए जाएंगे। कंपनी की तरफ से हमें 20 दिन का छुट्टी मिला हुआ है विथ सैलरी, विथ पेमेंट। तो 20 दिन हम इस बाइक पे ही रहेंगे, और 20 दिन हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सब आपको आगे पता चलता जाएगा। तो चैनल पे आप बने रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को, और देखते रहिए हमारे जर्नी को। अभी कम्मारेड्डी म्यूनसिपलिटी, हमारे लेफ़्ट साइड में कम्मारेड्डी म्यूनसिपलिटी है, कम्मारेड्डी हम पार कर रहे हैं। तो भाई साहब चाय हमने पी लिया, यहाँ पे थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो गया। अब निकलते हैं अब अपने डेस्टिनेशन की तरफ। सुबह 3 बजे से हम निकले हुए हैं, समय हो गया 7:11, और अभी तक हमने केवल 147 किलोमीटर ही चलाया है, क्योंकि नींद लग रहा था बहुत तेज़, और बहुत संभल के चलाना पड़ रहा था। अब जो है थोड़ा सा माइंड फ्रेश हुआ है, अब थोड़ा खींचेंगे। कम्मारेड्डी हमने पार कर लिए हैं, ये पता नहीं कौन सा जगह है एक, और धीरे धीरे करके गर्मी तो बढ़ता ही जा रहा है। हैदराबाद से 250-300 किलोमीटर तक के लोग जो है
वो बाइक से ही अपने घर चले जाते हैं। ये देखिए, ये फैमिली एक जा रहा है अपने घर, हैदराबाद से ही आ रहा है। सुबह सुबह बिल्कुल ठंडा लग रहा था और ठंडी के कारण और झपकी आ रहा था, नींद आ रहा था, इसलिए जो है गाड़ी चलाने का इच्छा नहीं कर रहा था। हम हर एक 2 या 3 किलोमीटर के बाद जो है गाड़ी रोक दे रहे थे, इसीलिए हम डिस्टेंस अभी तक कवर नहीं करने पाए। फिर भी 4 घंटा में 150 किलोमीटर चला है। ये क्या लैंडस्केप है यार। ये लेफ़्ट साइड में कितना, जब खेती होता होगा तो देखने में बहुत सुंदर लगता होगा। यहाँ पे हरियाली ही हरियाली नज़र आता होगा यहाँ पे। ये बैक कर रहा है इंडलवाई टोल प्लाज़ा। चलिए, और एक टोल प्लाज़ा हमने क्रॉस किया। हम लोग गिनती करने थोड़ी आए हैं कि हम कितना टोल प्लाज़ा क्रॉस कर रहे हैं, बस कर रहे हैं तो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो कितना सारा ट्रैक्टर्स रखा हुआ है कंटेनर के ऊपर। टोल प्लाज़ा तो आते ही रहेंगे और जाते ही रहेंगे। एक चीज़ बहुत अच्छा है कि जहाँ पे भी गांव है वहाँ पे फ्लाईओवर बना दिया गया है, जिससे ट्रैफिक का कोई झमेला नहीं है। आराम से फ्लाईओवर के ऊपर से पार कर जाएंगे। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे गांव है, कोई एक बड़ा ही गांव है, अगर यही फ्लाईओवर नहीं होता तो जाम लगता। जिसको नीचे गांव से जाना हो नीचे से जाए, और जिनको डायरेक्ट जाना है ऊपर ऊपर चला जाए। करीब 1-1.5 घंटा से कंटिन्यू बाइक चला रहे हैं, 100 किलोमीटर तक और आगे आए हैं। और अभी बज रहा है 9:50 और एक पेड़ के नीचे बैठ करके थोड़ा आराम कर रहे हैं। खुद को भी रेस्ट दे रहे हैं, बाइक को भी थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं। और 10-15 मिनट 20 मिनट आराम करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 15-20 मिनट यहाँ पे आराम हो गया। अब चलते हैं 1-2 घंटा और बाइक को दौड़ाते हैं, उसके बाद कहीं पे बैठ करके खाना खाएंगे। 1 बजे के करीब में खाना खाएंगे। अभी उतना भूख नहीं लगा है, सुबह में नाश्ता किए थे, तो अभी चलते हैं थोड़ा देर, फिर उसके बाद आराम करेंगे। तो अभी माइंड में 2 बातें चल रही है कि बिलासपुर जाऊँ या डायरेक्ट निकल जाऊँ गाँव को। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। लास्ट में टॉस करना पड़ेगा, टॉस करके देखना पड़ेगा कि बिलासपुर जाऊं या ना जाऊं। इधर मैं बहुत ही आदिलाबाद के पास में आ चुका हूं। मैं यहाँ से आदिलाबाद करीब 15-20 किलोमीटर है, और इधर का लैंडस्केप बहुत ही अलग हो चुका है एकदम। अभी भी ये तेलंगाना के अंदर में ही है, आदिलाबाद तेलंगाना के अंदर में है। अभी भी हम तेलंगाना में ही हैं। आदिलाबाद के बाद शायद पड़ता है महाराष्ट्र। बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन बाइक चलाते वक्त महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि राइडिंग जैकेट पहना हुआ हूँ और हेलमेट भी पहना हुआ हूँ। हेलमेट में ब्लैक वाइज़र है, जिसके कारण से आंखों के ऊपर ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है। और जब आंखों के ऊपर में गर्मी नहीं लगता है तो पूरे शरीर को ही ठंडक फील होती है। जब आंखों में गर्मी लगती है तो पूरा शरीर में लगता है कि जैसा कि गर्मी छाया हुआ है, पूरे शरीर को गर्मी लगती है। और जब आंखें ठंडी रहती हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा शरीर ठंडा है। अभी आदिलाबाद यहाँ से 36 किलोमीटर है, नागपुर 230, वाराणसी 950। अभी जहाँ से गुजर रहे हैं चारों तरफ जंगल ही जंगल है और पहाड़ है। पहाड़ों को काट करके रास्ता यहाँ पे बनाया गया है। ये देख सकते हैं पूरा जंगल ही जंगल है। जंगली जानवर वगैरह हमेशा इधर घूमते रहते हैं।
पूरा पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया गया है। वहाँ पे सामने बोर्ड दिया हुआ था, जंगली जानवर हमेशा घूमते रहते हैं। और सोलर के साथ देखिए एक लाइन से सोलर का स्ट्रीट लाइट लगाया हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों समय हो रहा है 10:44 और अभी हम पहुँचने वाले हैं आदिलाबाद। ये आदिलाबाद शहर है। अंदर से रास्ता है आदिलाबाद शहर में जाने का, लेकिन हम लोग सीधे हाईवे से निकल जाएंगे। और धूप देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। राइडिंग जैकेट पे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जीन्स पहने हुए हैं तो जीन्स के नीचे लग रहा है कि हाँ गर्मी है, लेकिन राइडिंग जैकेट से नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि राइडिंग जैकेट रिफ्लेक्ट कर दे रहा है सूर्य की रोशनी को, और हवा जो है अंदर में जा रहा है तो ठंडा 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 फील हो रहा है। वाइजर भी ब्लैक कलर का है, ब्लैक और वाइट दोनों है, तो मैंने ब्लैक वाला ही यूज़ किया है। तो ब्लैक वाला यूज़ करने से भी ठंडा ठंडा लग रहा है। ठीक है, कुल मिला जुला करके ठीक है। आधा घंटा और बाइक चलाएंगे, उसके बाद कहीं देखेंगे आसपास में। बाएं साइड में बहुत ढाबा है, एक लाइन से बहुत ढाबा ही ढाबा है। किसी भी ढाबा पे बैठ करके आराम से खाना खाएंगे, बाइक को भी रेस्ट देंगे। बाइक को तो हमने खाना खिला दिया, बीच में एक जगह पे टैंक फुल कर दिया, तो अभी करीब 500 किलोमीटर तक इसमें कुछ नहीं होने वाला है। ये जो NH44 है, ज़्यादातर ट्रक्स वगैरह ही इसमें चल रहे हैं, दिख रहा है केवल ट्रक्स ही चलते हैं। पैसेंजर्स गाड़ियाँ बहुत ही कम चलती हैं। तो भाई साहब अभी यहाँ से रह गया है परवा 38 किलोमीटर लेफ़्ट, नागपुर 175, जबलपुर 455। पीपल वाला टोल प्लाजा है ये। चलो हमारा तो टोल नहीं लगने वाला, निकल जाते हैं। बाइक्स होने का यही फ़ायदा है, किसी भी हाईवे पे जाओ टोल नहीं लगने वाला। ये देखो 2 बैलगाड़ी आ रही हैं, वो भी अपोजिट दिशा में। हाईवेज़ पे तो पूरा ग्रीनरी बना करके रखा हुआ है, लेकिन साइड में देखा जाए तो एकदम रेड 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 नज़र आ रहा है। सारे पत्ते सूख चुके हैं गर्मी के कारण। बहुत ज़्यादा गर्मी है रे भाई, पता नहीं चल रहा है। राइडिंग गियर से इसलिए पता नहीं चल रहा है, नहीं तो हालत ख़राब हो जाती है। पूछिए कोई इन लोगों से कि कैसी गर्मी लग रही है, जो दोनों बाइक से जा रहे हैं। नीचे से एक रेल लाइन जा रहा है, सिंगल ही लाइन है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। गाड़ियों का नंबर प्लेट अब MH नंबर से दिखना लग गया है। लग रहा है हम लोग महाराष्ट्र में इंटर कर चुके हैं। लग क्या रहा है, कर ही चुके हैं। अभी समय हो रहा है 11:15 और बाइक भी अभी थोड़ा सा रेस्ट मांग रहा है, इसको रेस्ट देना पड़ेगा। देखते हैं कहीं पे थोड़ा ठहरने का जुगाड़ मिलेगा, वहाँ पे थोड़ी देर आधा घंटा के करीब में ठहरेंगे। बाइक को भी थोड़ा सा रेस्ट देंगे, खुद भी रेस्ट लेंगे। अगर ढाबा वाबा मिल गया
तो साथ साथ खाना भी खा लिया जाएगा। देखते हैं, एक नीम का पेड़ यहाँ पे सामने में दिखा हमको। यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं क्योंकि बाइक को रेस्ट देना ज़रूरी है। ढाबा तो अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन बाइक रेस्ट मांग रहा है। इसको थोड़ा रेस्ट देते हैं यहाँ पे, खुद भी रेस्ट लेते हैं। एक टांगा लगा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा लेट लेते हैं टांगा के ऊपर, शरीर सीधा हो जाएगा। ओके, ये है अपना रफ़ाल, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। वेरी गुड। बाइक से उतरते ही गर्मी लगने लग रहा है। बाइक पे जब तक हैं तब तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उतरने के बाद से भाई गर्मी लग रहा है बहुत। हाईवे के किनारे रेस्ट करने के लिए बहुत बढ़िया जगह मिला है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, ऊपर में नीम का पेड़ है और सामने से गाड़ी आ रही है जा रही हैं, लेकिन बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ पे एक टांगा लगा हुआ है। थोड़ी देर आराम करेंगे, कम से कम आधा घंटा। इंजन भी ठंडा हो जाएगा और हम भी थोड़ा ठंडा हो जाएंगे। उसके बाद चलेंगे, 12-1 बजे तक खाना खाया जाएगा। चारों तरफ केवल जंगल ही जंगल है, सारे पत्ते सूख चुके हैं। मानसून के सीज़न में इधर में बहुत अच्छा लगता होगा, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती होगी। पानी वानी का कुछ जुगाड़ इधर नहीं है, चारों तरफ सूखा ही सूखा नज़र आ रहा है, कहीं पे भी पानी नज़र नहीं आ रहा है। पानी सांस में लेने पे गर्म हो जा रहा है थोड़े ही देर में, और रास्ते में पानी का व्यवस्था बहुत कम है। नेशनल हाईवे 44 जो कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। हम हैदराबाद से सुबह 5:30 बजे से इस पे एक ही रोड पे सीधे चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। अभी बज गया है लगभग 12 बज गया है। अभी देखते हैं और कितना देर तक इस पे रहते हैं, कह नहीं सकते हैं, मूड के ऊपर डिपेंड करता है। जब मूड कर दिया किधर जाने का, उधर निकल लेंगे। पसीना से तरबतर हो गया एकदम। थोड़ा पानी मिल जाता तो। बहुत बढ़िया ठंडा है यहाँ पे। केवल थोड़ा सा पानी का व्यवस्था रहता ना तो मज़ा आ जाता है। उधर में भुट्टा का खेत है, मक्का का खेत बहुत सारा है, और बोर मोटर लगा हुआ है वहाँ पे, लेकिन यहाँ से दूर है। ओ वहाँ पे है बोर मोटर, इतना दूर कौन जाएगा। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे, जा कर के ढाबा पे खाना खाएंगे, खा करके पानी वगैरह पिएंगे, उसके बाद निकलेंगे।
भाई साहब चला जाए, बहुत रेस्ट हो गया, करीब आधा घंटा हमने यहाँ पे रेस्ट किया। तो चलते हैं, अभी ढाबा पे भी रुकना है, रुक के खाना खाना है, वहाँ पे भी रेस्ट मिलेगा। तो निकलते हैं, हम लोग इधर से आए थे, अभी इस तरफ निकलेंगे। चला जाए फिर से भोलेनाथ का नाम लेकर के, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। ये बैक नहीं हो रहा है, यहाँ से ढलान है, चलना पड़ेगा थोड़ा सा। चल रे भाई, चल 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 चल। बैक हो गया। 12 बज गया यहाँ पे। आधा घंटा आराम किए, 11:30 से लेकर 12 बजे तक। अब चल रहे हैं, देखेंगे रास्ते में ढाबा में बैठ करके खाना खाया जाएगा। खाना खा करके उसके बाद निकलेंगे। प्यास तो लगा ही हुआ है, देखते हैं यहाँ पे खाना मिलेगा तो नहीं, पता नहीं। खाना होगा भाई, खाना होगा। खाना है, दीजिए एक थाली। फ्राई सिस्टम है, ऑर्डर सिस्टम। हाँ, दाल फ्राई, दाल तड़का, सेव भाजी, सेव मसाला, दाल फ्राई, दाल तड़का। सेव भाजी, सेव मसाला, चावल नहीं है, राइस नहीं। राइस नहीं है, रोटी है केवल। हाँ, दाल फ्राई और रोटी दे दीजिए, ठीक है। चलो बहुत थोड़ा खाया जाए भाई, भूख लगा है बहुत जोर से। अभी बज रहा है दोपहर का 1:09 और खाना पीना हमारा हो गया। खाना पीना तो बहुत पहले ही हो गया, आधा घंटा तो वहाँ पे रेस्ट किए। अब निकल रहे हैं आगे की तरफ। जब से सर्विसिंग हुआ उसके बाद से 500 किलोमीटर लगभग चल गया, इसीलिए चैन लूप करना ज़रूरी था। तो चैन हमने लूप कर लिया और थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं पेड़ के नीचे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब है। हालत हमारा तो नहीं ख़राब है क्योंकि हमें उतना गर्मी नहीं लग रहा है, लेकिन बाइक का सुरक्षा करना पड़ेगा, इसके लिए रुक रुक करके जा रहे हैं। और ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है, और 250 किलोमीटर जाना है। सियोनी में हमारा हाल्ट है, होटल हमने बुक कर दिया है, जा कर के आराम से सो जाएंगे, कल सीधे जाएंगे गांव। भाई साहब चैन लूप भी हो गया और थोड़ा रेस्ट भी हो गया। सुबह 3 बजे का निकले हुए हैं, अभी हो रहा है 2:16, मतलब कि 11 घंटा हो गया है, 12 घंटा होने वाला है। और 12 घंटा में हम लोग केवल 400 किलोमीटर खींच पाए हैं। रुक रुक करके जा रहे हैं। इतना गर्मी है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, नहीं तो बहुत आगे तक निकल गए होते। चलो कोई नहीं, अभी और हमें 200-250 किलोमीटर ही जाना है, तो आराम आराम से जाएंगे और जा कर के वहाँ पे हम लोग रेस्ट लेंगे। तो उतना बर्डन भी नहीं लेना है खुद के ऊपर और गाड़ी के ऊपर भी। नया गाड़ी है तो उतना बर्डन नहीं देना है। तो चलो निकलते हैं। अभी केवल 250 किलोमीटर करीब में है सियोनी में जा कर के हम लोग आज स्टे करेंगे। इतना ज़्यादा गर्मी है कि बाइक नहीं चला नहीं पा रहे हैं। आदमी चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन करना में बहुत मुश्किल है। चाहना सोचना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। जब करे तब पता चलता है करना कितना मुश्किल है। तो जो भी हो,
हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं है, चाहे जितना भी परेशानी आए, दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, जो हमने ठाना है वो हम करके ही रहेंगे। लाइक कर दीजिएगा। तो अभी यहाँ पे हम पावर स्नैप ले रहे थे, सो गए थे थोड़ा सा 10-15 मिनट, और 10-15 मिनट नहीं, करीब आधा घंटे के करीब में सो गए थे। और अभी यहाँ पे हमारा बाइक खड़ा है। हम तेलंगाना से इंटर करके महाराष्ट्र में इंटर कर लिए। अब महाराष्ट्र के बाद हम लोग एमपी में तीसरे स्टेट में आज इंटर करने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं। थोड़ा सा अब 3:10-15 हो रहा है। अब धीरे धीरे करके हल्का हो जाएगा गर्मी और निकलते हैं, नहीं तो ज़्यादा लेट हो जाएगा। हमें पहुंचना है सियोनी, जहाँ पे पहुंचने में अभी हमको करीब 4 घंटा लगेगा। 220 किलोमीटर करीब में है। तो चलिए निकलते हैं, चलते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव। अब एक ही बार सीधे नागपुर रुकेंगे, बीच में कहीं नहीं रुकना। बहुत रेस्ट कर लिए, 12 घंटा से ज़्यादा हो गया निकले हुए, और अभी 432 किलोमीटर ही कवर कर पाए हैं। लग रहा है नागपुर में एंट्री हो चुका है। नागपुर यहाँ से दिखा रहा है 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर तक तो कोई भी बड़ा सिटी 60 किलोमीटर के दायरे में तो रहता ही है। तो ट्रैफिक देख करके पता चल गया कि हम लोग नागपुर में एंट्री कर चुके हैं। अभी दोपहर में निकल जाए अगर नागपुर तो अच्छी बात है, क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद तो ट्रैफिक बहुत जाम हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि शाम 6 बजे से पहले पहले हम लोग नागपुर क्रॉस कर जाएं। क्रॉस अगर कर जाएंगे तो नागपुर के ट्रैफिक से बच जाएंगे। चलो, नागपुर में एंट्री कर चुके हैं। रास्ते में कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैप लगा लिया गया, ताकि किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो और गलत दिशा में हमारा गाड़ी ना चला जाए, इसलिए मैप लगा लिया। ये यहाँ से लेफ़्ट बोल रहा है घूमने के लिए। लेफ़्ट ऑनटू नेशनल हाईवे 44, यानी सीधे समुद्रपुर, लेफ़्ट साइड नागपुर। ओके, मैप बंद कर लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। इसी पे बोल रहा है 36 किलोमीटर चलने के लिए। अभी बंद करते हैं मैप, ज़रूरत नहीं है। भले गाना लगा कर सुन लें, वो मुश्किल नहीं है, लेकिन मैप का ज़रूरत नहीं है। यहाँ साइड में रहते हैं। इस सारे ट्रक भी लगा दिया। हम यहाँ पे साइड में लेने वाले थे, यहाँ पे ट्रक ने अपना कब्जा जमा लिया। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ के वहाँ पे खड़ा होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं। नागपुर 62 किलोमीटर बता रहा है, जबलपुर 326, वाराणसी 770। मैं हटा दिया, गाना सुना जाए। गाना बजता रहेगा। एकदम छिपे हुए हैं, बहुत ही सुनहरा लग रहा है। अभी 5:28 हो रहा है शाम का, और हम पार कर रहे हैं नागपुर।
और देख सकते हैं सामने में कितना सुंदर सनसेट हो रहा है भाई। सामने पहाड़, बादल के अंदर। अभी हम लोग गुजर रहे हैं टाइगर रिजर्व एरिया की तरफ से। रास्ते पे कोई जानवर ना आ जाए उसके लिए जो है बहुत अच्छी तरह से बैरिकेडिंग किया है। ज़्यादा मूवमेंट है, वहाँ पर फ्लाई ओवर बना दिया गया है ताकि जानवर इधर से क्रॉस ना कर सकें। बहुत ही बेहतरीन तरीका से इधर बनाया जाता है। सबसे पूरा एकदम घना जंगल है चारों तरफ एकदम। मेरे एक्शन कैमरा का मेमोरी फुल हो गया है। अभी हमारे पास वक्त नहीं है कि मैं अपना डाटा ट्रांसफ़र करके मेमोरी को खाली करूँ। तो बस यहाँ से सुन ही रह गया है करीब 100 किलोमीटर। बस पहुँच करके हम आपसे बात करते हैं। तब तक के लिए खेद है, अगला बार से कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो अभी हम पहुँच रहे हैं होटल, फिर उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। तो दोस्तों अभी बजे हैं रात के 9 और अभी हम आ चुके हैं एमपी में और जगह का नाम है सियोनी। तो यहाँ पे जो है एक रूम हमको मिल गया, छोटा मोटा ही है, रात गुजारने के लिए इनफ है। और कल सुबह फिर हम निकलेंगे यहाँ से, ठीक सुबह निकल जाएंगे यहाँ से अपने गांव के लिए, बिहार के लिए। आज का दिन बहुत ही टफ रहा। सुबह निकलते ही बिल्ली ने रास्ता काट दिया। उसके बाद थोड़ा ही आगे गया तो पुलिस वाले ने पूछना चालू कर दिया, कहाँ जा रहे हो, कहाँ काम करते हो, क्या करते हो। क्योंकि इतना सुबह वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करता है किसी का बाहर जाने का। तो हम 3 बजे सुबह में निकल गए थे तो उनको संदेह हुआ, तो उन लोगों ने पूछताछ किया। और एक्साइटमेंट में पूरी रात को नींद नहीं आई थी, तो सुबह में फिर नींद आने लगा। तो बाइक चलाने का इच्छा नहीं कर रहा था, रुक करके मैं आ रहा था कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। फिर 12 बजे के बाद 12, 1, 2, 3 ये 4 घंटा इतना ज़्यादा गर्मी था, इतना टफ गर्मी था कि हालत बिल्कुल ख़राब हो गया था। आपने देखा ही होगा वीडियो में। जैसा भी है, शाम को 4 बजे के बाद, 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद थोड़ा मौसम सही हुआ और हमने कंटिन्यू बाइक चलाया। तो ठीक 7, साढ़े 7 बजे करीब में हम सियोनी पहुंच गए थे। और यहाँ पे हम आकर के स्नान किए, खाना वाना खाए और अभी रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। जो पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तो फर्स्ट वीडियो है और भी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं इस सीरीज़ के। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार और गुड नाइट।